मोटरमैन की हड़ताल से मुंबई लोकल लगभग ठप। एस्मा की चेतावनी बेअसर, 20 मोटरमैन सस्पेंड। मोटरमैन की हड़ताल से रोए मुंबई वासी, रात भर फजीहत के बाद सुबह भी मुसीबत का पहाड़। कसाब मुंबई हमले का दोषी करार, आज हो सकता है सजा का ऐलान, पीड़ितों ने की फांसी की मांग। निठारी के दरिंदे का भी होगा हिसाब, मासूम आरती की हत्या के आरोपी सुंदर कोहली पर फैसला आज। और अमेरिका के नेशविल में तूफानी बारिश का कहर। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। जो मुंबई अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, वो आज सुस्त पड़ी है। मोटरमैनों की हड़ताल ने शहर की लाइफलाइन बेकार कर दी है और लाखों लोगों को लाचार कर दिया है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन ना तो सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है, ना ही रेलवे स्टेशनों पर। ऐसा लगता है कि कल के हालात और रेलवे की चेतावनी को देखते हुए अधिकतर लोग खुद ही बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। लोकल के ड्राइवर यानी मोटरमैन सोमवार से ही बेमियादी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से 80 से 85% लोकल ट्रेनें चल नहीं रही हैं। मुंबई वालों के लिए एक मुश्किल भरा दिन। लोग काम पर निकल रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन पर छाया है हड़ताल का संकट। नतीजा, सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन पर दौड़ने वाली 85% लोकल बंद पड़ी है। लोगों के लिए आफत यह है कि आखिर करें तो क्या। हम लोग मीरा रोड जाना है, नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। करीबन 6 बजे से ट्रेन बंद है, 1.5 घंटा हो गया, ट्रेन चालू हुआ ही नहीं और मैं इधर आके पता चला कि ट्रेन बंद है। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल को रफ्तार देने वाली करीब 1000 मोटरमैन बेमियादी हड़ताल पर हैं। इन लोगों की मांग है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। तनख्वाह रेलवे बोर्ड के फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ाई जाए। ट्रेन में मोटरमैन के साथ साथ सहायक मोटरमैन भी हो। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। हम भी एक मानव हैं, गलतियां हो सकती हैं। और मुंबई से सबरमन सेक्शन में जहाँ पर 2-2, 5-5 सेकंड में सिग्नल आता है, 2-2 मिनट में स्टेशन आते हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रेस पासिंग होती है, तो वहाँ पर बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो असिस्टेंट बहुत जरूरत है। मोटरमैन एसोसिएशन सोमवार से भूख हड़ताल पर है। एसोसिएशन का दावा है कि सोमवार को मोटरमैन भूखे रहकर गाड़ियां चलाते रहे और इस वजह से कई मोटरमैन शाम होते होते अस्पताल में भर्ती हो गए। मोटरमैन हड़ताल की वजह से मची अफरा तफरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो जल्द से जल्द हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटी है। हमारे सीएम साहब पंतप्रधान साहब को मिलने जा रहे हैं। जो सिचुएशन मुंबई में है उस बारे में मैंने सीएम से भी विनती की है कि वो पंतप्रधान जिसे विनती करे कि इस स्ट्राइक में जल्दी ही हस्तक्षेप करके ये सम खत्म होना चाहिए। सवाल ये है कि पानी को सर के ऊपर से गुजरने तक इंतजार क्यों किया गया? आखिर हड़ताल की नौबत क्यों आने दी गई, जबकि सबको पता है कि मुंबई के लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली लोकल की वजह से ही जारी है शहर की रफ्तार। सूर्या सिंह के साथ आदित्य अमन, मुंबई आज तक। या फिर मोटरमैनों की ताकत का अंदाजा नहीं था सरकार को, जो उन्होंने आज दिखा दी है। 70 लाख लोग रोज इस्तेमाल करते हैं मुंबई में इन ट्रेनों को, लेकिन आज ये ठप पड़ी है। 2600 से ज्यादा ट्रेनें होती हैं और आज सिर्फ 290 चल रही हैं। इस समय चर्च गेट पर क्या स्थिति है बता रही हैं हमारी संवाददाता सूर्या सिंह और साथ ही बोरीवली में मौजूद हैं आदित्य अमन। चर्च गेट से शुरुआत करते हैं। सूर्या, बताएं वहां पर इस समय क्या स्थिति है, कितनी ट्रेनें आई हैं, कितने लोग पहुंचे हैं? सोनिया,
करीब 15 से 20% जो है यहाँ पर ट्रेनें जो हैं आई हैं। आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे का दिन है, वर्किंग डे है, उसके बावजूद जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं और बाकी तमाम लोग जो कि लोकल ट्रेन पर ही निर्भर करते थे आवाजाही के लिए, वो सब जो है उनके आगे ये बड़ा सवाल है कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं। अगर आप बात करें सड़कों की, तो सड़कों पर भी जो है ट्रैफिक जैम है जगह जगह पर, तो ज्यादा विकल्प जो है उनके पास है नहीं, या तो ज्यादा से ज्यादा बस लेते हैं या ऑटो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त अपने लिए कि जो हालत है इस वक्त चर्च गेट, अगर लोकल ट्रेन लाइफलाइन है मुंबई की, तो चर्च गेट जो है उस लाइफलाइन का हार्ट है और वो दिल जो है आप देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है इस जो है पूरी स्ट्राइक की वजह से। अगर 1 करोड़ मुंबई की जनसंख्या है तो साथ में कह सकते हैं 70 लाख लोग जो है लोकल ट्रेन यूज करते हैं, यानी कि 70% लोग जो है उनके सामने ये बड़ी मुसीबत आ गई है स्ट्राइक के रूप में। इसके चलते ही जो है 20 मोटरमैन को डिसमिस भी कर दिया गया है। अगर आप ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो उसमें भी 10 हैं और अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो उसमें भी 10 हैं। साथ ही ये देखने को मिल रहा है कि दोनों ये जो है आर पार की लड़ाई साबित हो रही है। प्रशासन अपनी जगह अड़ा हुआ है और अगर मोटरमैन की बात की जाए तो वो भी जो है अपने स्टांस पे पूरी तरह से अड़े हुए हैं। अब देखने को ये है कि उसके बीच में जो आम जनता है मुंबई की, वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। तो देखने की बात यह है कि इस आर पार की लड़ाई में आम जनता जो है उसे कब राहत मिलेगी। जी, आदित्य अमन के पास आपको ले चलते हैं, बोरीवली में वो मौजूद हैं। आदित्य, वहां पर क्या स्थिति है? हमने देखा चर्च गेट में तो संडे जैसा हाल लग रहा है, जैसे कोई छुट्टी हो। देखिए सोनिया, वेस्टर्न लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है बोरीवली स्टेशन जो है चर्च गेट की तरफ। जो सुबह का जो ट्रैफिक होता है वो साउथ बाउंड होता है, यानी मुंबई की तरफ बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं। यहाँ से लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं तो चर्च गेट पहुँचेंगे कैसे? बहुत कम ट्रेनें हैं, तकरीबन 15% ट्रेनें ही अभी वेस्टर्न लाइन पर चल पा रही हैं, तो और वो भी आधे घंटे 40 मिनट की देरी के बाद जो है ट्रेनें चल रही हैं और बोरीवली से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने ये कोशिश जरूर की थी कि वो वैकल्पिक रास्ते जो हैं उसका इस्तेमाल करें, बसों का इस्तेमाल करें। रेलवे प्रशासन ने तकरीबन 2500 बसों की डिमांड की थी बेस्ट प्रशासन से, तो जो जितना भी बेस्ट प्रशासन से हो चुका है वो बसेस उतारी गई हैं। जो भी मेजर बस स्टॉप से, मेजर स्टेशन से, मेजर जगह हैं वहाँ पे बसेस चलाई जा रही हैं, जैसे कि बोरीवली से अंधेरी, बोरीवली से बांद्रा, बोरीवली से दादर। लेकिन मुंबई की जो सबसे बड़ी समस्या है, रोजाना जो आम दिन होते हैं उसमें भी ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या होती है। जी, लेकिन तो क्या आज बोरीवली में बोरीवली स्टेशन की बात करें तो कितनी ट्रेनें यहाँ पर पहुंची, कितनी ट्रेनें चल रही हैं? क्या एक भी ट्रेन नहीं चल रही है यहाँ पर? देखिए सोनिया, मैं जैसा आपको बता रहा था, हर आधे घंटे पे ट्रेनें निकलती हैं। उसमें भी जो मेल ट्रेन है जिनको आज लोकल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ट्रेनें आधे घंटे 40 मिनट के इंटरवल के बाद यहाँ से जा रही हैं। चर्च गेट से विरार की तरफ जाने वाली ट्रेनें अभी बहुत कम है, यानी अगर 10 ट्रेनें अभी चली हैं सुबह से, उसमें सिर्फ 2 ट्रेनें चर्च गेट से विरार की तरफ हैं। बाकी ट्रेनें जो हैं विरार से लेकर चर्च गेट की तरफ है, क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रैफिक होता है वो मैक्सिमम ट्रैफिक अभी चर्च गेट की तरफ जाने वाला होता है। बसों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, सड़कों पे ट्रैफिक जाम अभी से शुरू हो गया है। अमूमन जिन जगहों पे जाने के लिए आपको आधा घंटा लगता है, जो सफ़र आपको आधे घंटे में ख़त्म कर लेते हैं आम दिनों में, उस सफ़र को करने में आज तकरीबन 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। सोनिया जी, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, इसलिए सड़कों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच रेलवे ने हड़ताली मोटरमैनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि मोटरमैन झुकने को तैयार नहीं है। सेंट्रल रेलवे और पश्चिम रेलवे ने 20 मोटरमैन को बर्खास्त कर दिया है। कल से जारी हड़ताल में ये पहली कार्रवाई है। 20 मोटरमैन बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इनके मुखिया हैं उनका यही कहना है कि वो अपनी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और आर या पार की लड़ाई इसे करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मालूम है कि नौकरी जा सकती है, मालूम है कि लोग बर्खास्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अहम मांगे जिनकी वो लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे थे, उन्हें वो कम से कम आश्वासन तो चाहते ही हैं कि वो पूरा हो। उधर वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ ने मोटरमैनों की हड़ताल को गलत ठहराया है। वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ एसएस गुप्ता का कहना है कि इस हड़ताल की वजह से मुंबई के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीपीआरओ के मुताबिक फिलहाल इस रूट पर 20% ट्रेनें ही चल रही हैं। रेलवे ने इस बीच 10 मोटरमैनों को सस्पेंड कर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए, मैंने बताया कि अभी केवल 20% गाड़ियां ही चल रही हैं। इसमें कुछ EMU रेक्स हैं और कुछ जो मेल एक्सप्रेस के डब्बों से चल रही गाड़ियां हैं। हम आशा रखते हैं कि जो मोटरमैन हैं वो इस बात को समझेंगे कि उनके इस रवैये से
मुंबई की पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और एक पब्लिक सर्वेंट का, रेल कर्मचारी सबसे पहले एक पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट का पब्लिक को इनकन्वीनियंस क्रिएट करना ठीक नहीं है। तो ये बताइए कि अभी क्या सुनने में आ रहा है कि कुछ ऑफिसर्स को डिसमिस किया, मतलब डिसमिस भी किया गया। देखिए, चूंकि कल शाम से मोटरमैनों ने गाड़ियां चलाना बिल्कुल बंद कर दिया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते और हमारे लगातार डायलॉग और समझाने के बावजूद उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला है, तो एक कठोर कदम भी उनके इस रवैये के प्रति रेल प्रशासन ने उठाया है और 10 मोटरमैनों को रेल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है। तो सीपीआरओ का तो ये कहना है कि वो लगातार बातचीत कर रहे थे मोटरमैनों से, उनकी मांगों पर विचार हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हड़ताल की है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, सब इसकी पड़ताल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। सत्तर लाख लोग रोज मुंबई में लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज इस समय बेबस हैं, लाचार हैं, समझ नहीं आ रहा कि ऑफिस जाएं तो कैसे जाएं। जो दो मेन लाइंस हैं, चाहे वो वेस्टर्न लाइन की बात करें या फिर सेंट्रल लाइन की बात करें, वो बुरी तरह से ठप है और यहाँ पर ट्रेनें सिर्फ इक्का दुक्का ही चल रही हैं। यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सप्रेस ट्रेन्स को, और आप देख सकते हैं इस नक्शे के जरिए कि किन बड़े स्टेशंस को वो कवर करती हैं। सीएसटी, परेल, दादर, सायन, घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड और ठाणे, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, दोनों सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन, जो महालक्ष्मी, दादर जैसे इलाकों को भी जोड़ती हैं। और ऐसे में ये दोनों लाइनों पर ट्रेनें ना चलने की वजह से पूरे मुंबई में इस समय लोग हैरान परेशान हैं इस हड़ताल से, और साथ ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि सड़कों पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो भी आधे आधे घंटे की दूरी पर आ रही हैं। स्टेशन पर हजारों की भीड़, ये बात मुंबई के किसी स्टेशन के लिए नई नहीं है, लेकिन सोमवार की शाम तक हाल ये था कि वेस्टर्न लाइन पूरी तरह से ठप पड़ी थी और सेंट्रल लाइन पर इक्का दुक्का ट्रेनें आ रही थी। नाराज लोगों ने चर्च गेट और अंधेरी स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुंबई लोकल से शहर का क्या रिश्ता है। ये गुस्सा जता रहा है कि लाइफलाइन के थम जाने से आम आदमी पर क्या गुजरती है। सोमवार को लोकल के सभी मोटरमैन भूख हड़ताल पर थे। दिन भर की छिटपुट दिक्कतों के बाद शाम को हालात बेहद बदतर हो गए। गुस्साए लोगों ने चर्च गेट पर जमकर तोड़फोड़ की। प्रशासन ने पुलिस की मदद से लोगों के गुस्से पर काबू पा लिया, लेकिन देर रात तक सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर हजारों लोग स्टेशन पर थे। इन लोगों को निकालने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों को शटल ट्रेनों की तरह इस्तेमाल किया गया। बेस्ट की 100 बसें एक्स्ट्रा ड्यूटी पर लगाई गईं, लेकिन लोकल की क्षमता का मुकाबला करना आसान नहीं था। मुंबई में करीब 70 लाख लोग रोजाना लोकल में सफर करते हैं। यहाँ सेंट्रल लाइन पर करीब 1400 ट्रेनें चलती हैं। सोमवार को इस रूट की 138 ट्रेनें रद्द हुई। मुंबई की वेस्टर्न लाइन पर 1212 लोकल दिन रात दौड़ती रहती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को इस रूट की 80 ट्रेनें रद्द की गईं। राज्य सरकार के मुताबिक वो कुछ ट्रेनिंग लिए हुए लोगों की मदद से 10 से 15% ट्रेनें चला पाएगी, यानी 2612 ट्रेनों के मुकाबले 260 से 390 ट्रेनें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल के थमने का नतीजा क्या हो सकता है। क्या मुंबई की सड़कें इस चुनौती से निपट सकेंगी, जबकि आम दिनों में यहाँ ट्रैफिक जाम लगा रहता है। ये चेतावनी हम नहीं दे रहे। महाराष्ट्र सरकार खुद ये मान रही है कि लोकल के थमने का नतीजा क्या हो सकता है। जो बेवजह ट्रैवल है
वो यदि लोग न करें तो अच्छा रहेगा। ऑफिस के टाइमिंग में भी कुछ बदलाव करें तो भी अच्छा रहेगा। और यदि सम जारी रहा तो बेस्ट की ट्रांसपोर्ट और मजबूत करने की सूचना मैंने दे दी है। दरअसल रेलवे प्रशासन और मोटरमैन संगठन के बीच काफी दिनों से वेतन और भत्ते बढ़ाने को लेकर ठनी हुई है। मोटरमैन संगठन ने 3 मई को भूख हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम भी दिया था। इस अल्टीमेटम को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रेल स्टेशनों पर पुलिस की तैनाती तो कर दी, लेकिन हड़ताल को टालने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। राजेश कुमार के साथ आदित्य अमन, मुंबई आज तक।